नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश जैन है और मैं को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ द वीज़ा सॉल्यूशंस का। हम पिछले 11 वर्षों से इमिग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने पिछले 11 वर्षों में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज को पीआर के रास्ते कनाडा इमिग्रेट करवाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस तरह से आप अपना सक्सेसफुली इनवाइट और नॉमिनेशन ले सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या कस्टमर्स चैलेंज फेस कर रहे हैं और जिस वजह से उनको सक्सेसफुली इनवाइट नहीं आ पा रहा। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं कि दिसंबर 2020 में लास्ट स्किल्ड वर्कर का ड्रॉ निकला था। उसके बाद से अब तक स्किल्ड वर्कर का ड्रॉ नहीं निकल पाया, जिसके कारण बहुत सारे लोग निराश हैं। उनका सक्सेसफुली इनवाइट नहीं आ रहा, स्कोर उनका 460 और अबव है, तब भी नहीं आ पा रहा। आज की इस वीडियो में हम इस सब चैलेंज को दूर करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने नेक्स्ट कमिंग ड्रॉस में आपको इनवाइट आ सकता है। नॉट ओनली इनवाइट, आप सक्सेसफुली नॉमिनेशन भी ले सकते हैं। और इसके साथ हम सबसे पहले बात करने लगे हैं कि कौन कौन सी प्रोविंस है जो आज की डेट में विदाउट जॉब लेटर आपको इनवाइट कर रही हैं। सबसे पहले बात है स्केचवन, फिर दूसरे नंबर पर अल्बर्टा, थर्ड ओंटारियो और फोर्थ नोवा स्कोशिया। और सबसे पहले हम स्केचवन प्रोविंस की बात कर रहे हैं। स्केचवन प्रोविंस के दो प्रोग्राम है, वो है एक स्किल्ड वर्कर और सेकंड है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100, आईएलटीएस स्कोर 5.5। इनका जो कट ऑफ रेंज चल रहा है वो है 68 टू अबव। 68 पॉइंट्स अमूमन हम देखते हैं जिनकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, 8 टू 10 इयर्स एक्सपीरियंस है और आईएलटीएस स्कोर CLB 7 और 8 है। अगर आपका इससे मिलता जुलता क्राइटेरिया है और आपका ऑक्यूपेशन अगर राइट है, राइट ऑक्यूपेशन का मतलब अगर आपका ऑक्यूपेशन मैनेजमेंट, हेल्थ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको सक्सेसफुली इनवाइट और नॉमिनेशन मिल सकता है। इसमें मैं कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं। मैनेजमेंट में एडमिन, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर और हेल्थ में मेडिकल लेबोरेटरी, देन उसमें इंजीनियरिंग में आपके बायोलॉजिस्ट, केमिकल, ये ऑक्यूपेशन इनके इन डिमांड चल रहे हैं। आप अपना सक्सेसफुली राइट ऑक्यूपेशन चूज करके आपको इनवाइट आ सकता है और इसके साथ आप सक्सेसफुली नॉमिनेशन ले सकते हैं। सेकंड हम बात करने लगे हैं अल्बर्टा PNP की, जो पिछले 1-2 साल में बहुत पॉपुलर हुआ है। इसमें रेगुलरली क्लाइंट्स को इनवाइट भी आ रहे हैं और नॉमिनेशन भी आ रहे हैं। इनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। अल्बर्टा के प्रोग्राम का नाम है अल्बर्टा एडवांटेज प्रोग्राम। अल्बर्टा के दो प्रोग्राम्स हैं, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी और अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। जो ओवरसीज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बात करते हैं अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले बात करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में एलिजिबल होनी चाहिए और आपका स्कोर 300 और अबव होना चाहिए। अगर आपका ये बेसिक क्राइटेरिया मीट है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये क्राइटेरिया हर क्लाइंट का मीट हो जाता है, बट फिर भी बहुत सारे क्लाइंट्स को इनवाइट नहीं आता। इसका मेजर रीजन है आपका ऑक्यूपेशन, आपका एनओसी कोड। अगर आपने एनओसी कोड गलत चूज किया है तो इनवाइट नहीं आएगा। मैं बता दूं कि मोस्टली लोग सबसे ज्यादा गलती इसी जगह पर करते हैं। अगर एक पर्सन का प्रोफाइल 3 या 4 एनओसी के साथ मिलता जुलता होता है, आपको यह डिसाइड करना है कि आपका एनओसी कोड कौन सा आपको सिलेक्ट करना है जो उनके इन डिमांड में है, ताकि आपको नेक्स्ट ड्रॉ में इनवाइट आ सके। तो मैं आपको कुछ एनओसी कोड सजेस्ट कर रहा हूं जिसमें मुझे लगता है कि आपको अगले आने वाले ड्रॉस में इनवाइट आ सकता है, जैसे कि एडमिन ऑफिसर, रिटेल सेल्स मैनेजर, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, यूजर सपोर्ट टेक्नीशियंस, नेटवर्क टेक्नीशियंस। ये ऑक्यूपेशंस इनके इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, कुक, शेफ, फूड सुपरवाइजर। अगर आपका ऑक्यूपेशन इससे मिलता जुलता है या इसके साथ का है तो आपको इनवाइट आने की उम्मीद पूरी है। मैं बता दूं कि हमारी कंपनी पिछले साल से अब तक तकरीबन 70 से ज्यादा इनवाइट आ चुके हैं और तकरीबन 45 से ज्यादा सक्सेसफुली नॉमिनेशन अभी तक हमारे हाथ में है। और इनका मेजर कारण यही है कि हमने उन लोगों को ये फाइंड आउट किया उनकी डिमांड लिस्ट क्या है, उसको एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को सॉल्यूशंस किया जिससे हमारे सक्सेसफुली इनवाइट और नॉमिनेशन आ सका। अब हम बात करने जा रहे हैं ओंटारियो PNP की। ओंटारियो PNP का जो पॉपुलर प्रोग्राम है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम्स। इसमें जो मेजर चेंजेस आई हैं रिसेंटली हमें देखा गया है कि ओंटारियो PNP ने जो इसका अपर लिमिट कट ऑफ था वो हटा दिया।
पहले इनका कट ऑफ रेंज 455 से 467 जा रहा था अपर लिमिट, बट अपर लिमिट रिसेंटली इन्होंने खत्म कर दी है, जिसका मेजर एडवांटेज जिनका स्कोर 467 से ऊपर था उनको बहुत ज्यादा मिलेगा। इनका जो कट ऑफ है 450 और अबव जाता है, तो इनकी जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, हम वो बात डिस्कस करने लगे हैं कि क्या क्या इनका क्राइटेरिया है और कौन कौन सी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में होनी चाहिए और आपका जो सीआरएस स्कोर है 450 और उससे ज्यादा होना चाहिए और आपका ऑक्यूपेशंस जो उनकी डिमांड लिस्ट है उसके साथ मैच करना चाहिए। अब बात आती है कि आपका ऑक्यूपेशंस क्या है और उनका डिमांड लिस्ट क्या है। उनकी डिमांड लिस्ट है एडमिन मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, रजिस्टर्ड नर्सेस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ये कुछ ऑक्यूपेशंस है जो इनके डिमांड में है। इसके अलावा आईटी में आईटी मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, डाटाबेस एनालिस्ट। अगर आपका ऑक्यूपेशन इनके मिलता जुलता है और आपका स्कोर 450 और उससे ज्यादा का है तो आपको इनवाइट आ सकता है। अगर आपको आपने फाइल काफी देर से लगाई हुई और इनवाइट नहीं आ रहा तो आप हमें एक बार कांटेक्ट करिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ओंटारियो पीएनपी में एक्सक्लूसिवली पिछले 1.5 साल में अब तक तकरीबन 70 से ज्यादा नॉमिनेशंस आ चुके हैं, पर्टिकुलरली ओंटारियो में। इससे नेक्स्ट बात करें नोवा स्कोशिया पीएनपी में। नोवा स्कोशिया का जो प्रोग्राम है वो है लेबर मार्केट डिमांड स्ट्रीम। लेबर मार्केट डिमांड स्ट्रीम ये वर्क करती है सिमिलरली बाकी प्रोग्राम्स की तरह, ये कनेक्टेड है एक्सप्रेस एंट्री के साथ और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में एलिजिबल होनी चाहिए और इनका क्वार्टरली एक बार ड्रॉ निकलता है। मैं बात करने लगा हूं इसकी पिछली हिस्ट्री की, किस किस तरह के ऑक्यूपेशन इसके निकलते हैं। इसमें जो ऑक्यूपेशन हमने जो देखा है वो निकलता है यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन, जिसको हेल्प डेस्क टेक्नीशियन कहा जाता है, नेटवर्क टेक्नीशियंस, इसके अलावा नर्सेस, इसके अलावा एडमिन मैनेजर और अर्ली चाइल्ड एजुकेटर्स। ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो पिछले 2-3 सालों से निकल रहे हैं और इनका ट्रेंड इसी ऑक्यूपेशंस को रिपीटिवली निकलता है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशंस इससे मिलता जुलता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 1 या 2 ड्रॉ में निकल सकता है आपका इजीली। इसका थोड़ा सा ड्रॉ बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेट निकलता है, बट हाँ जब इसका कोई ऐसा सीआरएस स्कोर बेंचमार्क नहीं है तो कम स्कोर पर भी आपका आसानी से इसमें निकल सकता है। तो आज की हम इस वीडियो में हमने बात की कि कौन कौन सी प्रोविंसेस ने बिना जॉब लेटर के आपको इनवाइट आ सकता है और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आप चूज करके अपना नॉमिनेशन ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी फाइल में, खासकर पीआर की फाइल में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आपका जॉब कोड का है। अगर आपकी फाइल अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपका एनओसी कोड वो है जो डिमांड लिस्ट में नहीं है तो आपके चांसेस कम है निकलने के, जिससे मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने फाइल लगाई हुई थी, मेरा केस नहीं निकल पाया। उसका रीजन यही है कि आपने ऑक्यूपेशन वो सिलेक्ट किया था जो इन डिमांड में नहीं था। तो एक अच्छा कंसल्टेंट और एक अच्छा बंदा वही चीज सजेस्ट करेगा जो इन डिमांड में होगा, जिससे आपको सक्सेसफुली नॉमिनेशन मिल जाएगा। आप अपना सही नोट कोड सिलेक्ट करें, सही कंसल्टेंट की शुरुआत करें, जिससे आपको सक्सेसफुली नॉमिनेशन मिल सके। अगर आप हमें इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9815045252। थैंक यू।